Hello dear student, this is the first video of the chapter admission of a partner. सबसे पहले हम बात करें नया पार्टनर हमें कब जरूरत पड़ती है एडमिशन की। जब हमें ज़्यादा कैपिटल चाहिए बिजनेस में, तब हमें चाहिए पार्टनर की रिक्वायरमेंट है। दूसरा, अगर कोई पर्सन ऐसा भी होता है जिसकी रेपुटेशन बहुत अच्छी होती है, गुडविल बहुत अच्छी होती है, तो हम चाहेंगे कि उसको अपने बिजनेस में एडमिट कर ले। तीसरा, जैसे मान लो कई बार हमारे एम्प्लॉई बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बड़ी ऑनेस्टी से काम कर रहे हैं, तो हम उनको भी एडमिट कर लेते हैं पार्टनर एज ए पार्टनर। क्लियर हो गया कि जब हमें मोर रिक्वायरमेंट की जरूरत होती है, कैपिटल ज़्यादा चाहिए होती है इस वजह से, या किसी की रेपुटेशन बहुत अच्छी होती है इस वजह से हमें उसकी जरूरत पड़ती है, या कभी कभी क्या होता है हमारे जो एम्प्लॉइज है वो बहुत ऑनेस्टी से काम कर रहे होते हैं, तो हम उसको क्या कर लेते हैं, पार्टनर जो है एडमिट कर लेते हैं। मीन्स मैनेजर जो है हमारा पार्टनर बन सकता है। तो ठीक है, कुछ सिचुएशंस होती हैं। दूसरा है कि अगर हम बात करें कि अकॉर्डिंग टू सेक्शन 31(1) of the Indian Partnership Act, a partner can be admitted only with the consent of all the existing partners. इसका मतलब क्या है कि एक नया पार्टनर तभी एडमिट हो सकता है बिजनेस के अंदर जब सभी पार्टनर्स को सहमत हो गए एंटर करने के लिए। मीन्स कहने का कि कोई भी ऐसा बंदा नहीं होगा जो मना कर दे पार्टनर को एडमिट करने से। मीन्स सबकी कंसेंट लेना जरूरी होता है, तो हम इसको कहेंगे एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। अब जब नया पार्टनर बिजनेस में आता है तो उसके कुछ राइट्स भी होते हैं। राइट्स ऑफ ए न्यू पार्टनर, दो राइट्स हैं। नंबर 1, राइट टू हैव शेयर इन द फ्यूचर प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस। आपको पता है कि बिजनेस का मोटिव क्या होता है बेटा, प्रॉफिट अर्न करना होता है। तो सिर्फ ये थोड़ी कि जो पहले पार्टनर है तो वही बिजनेस में प्रॉफिट को लेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। जो नया पार्टनर है आगे से उसको भी प्रॉफिट में क्या मिलेगा, हिस्सा मिलेगा। अब इस हिस्से को पाने के लिए वो क्या करता है, वो बिजनेस के अंदर गुडविल लाता है, प्रीमियम फॉर गुडविल। क्या बोला मैंने कि वो क्या करता है, अपने हिस्से का शेयर लेके आता है गुडविल का। किस लिए, ताकि उसको प्रॉफिट में क्या मिल सके, हिस्सा मिल सके। ये पॉइंट बेटा मैं आपको बाद में समझाऊंगी कि क्या होता है, इसकी क्या एंट्रीज होती हैं, ये बाद में क्लियर करेंगे। दूसरा पॉइंट है राइट टू हैव ए शेयर इन द एसेट्स ऑफ द फर्म। कि जो पार्टनरशिप फर्म है उसमें एसेट में भी हिस्सा चाहता है, तो उसके लिए उसे क्या लाना पड़ेगा, ही विल ब्रिंग कैपिटल। कैपिटल मतलब क्या, पैसा लेके आएगा, इन्वेस्ट करेगा। क्यों इन्वेस्ट करेगा, क्योंकि वो क्या चाहता है, एसेट में हिस्सा चाहता है। दोनों बातें दोबारा समझो, मैं कह रही हूँ कि जब कोई पार्टनर प्रॉफिट में हिस्सा चाहता है तो उसके लिए अपने हिस्सा गुडविल का लेके आएगा, प्रीमियम फॉर गुडविल कहते हैं, ये बाद में बताऊंगी। सेकेंड पॉइंट बोला कि वो एसेट में हिस्सा चाहता है, तो उसके लिए बिजनेस में क्या लाएगा, वो कैपिटल लाएगा। बेटा 1 मार्क का क्वेश्चन आ जाता है कि जब पार्टनर जो है प्रॉफिट का हिस्सा लाता है, किस वजह से लाता है, क्योंकि वो गुडविल का हिस्सा लाता है, वो किस वजह से लाता है, क्योंकि वो प्रॉफिट का शेयर चाहता है। और एसेट में हिस्सा लेने के लिए वो क्या लाता है, कैपिटल लाता है। क्लियर हो गया। अगला है इस चैप्टर के अंदर हम क्या क्या सीखेंगे, एडजस्टमेंट्स नीडेड ऑन एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। इसका मतलब है कौन कौन सी हम एडजस्टमेंट करेंगे। सबसे पहले हम इसमें मैं ये बता दूं 5 एडजस्टमेंट करेंगे। सबसे पहले आता है डिटर्मिनेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो। कि जैसे नया पार्टनर आ गया, फॉर एग्जांपल मैं ये बोलूँ ABC 3 पार्टनर पहले से थे, 3:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करते थे, ठीक है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उनकी 3:1 थी। नया पार्टनर आ गया, D आ गया 1/4 शेयर के लिए। तो नए पार्टनर के आने की वजह से किसी को सेक्रीफाइस होगा, है ना, हो सकता है किसी को गेन भी हो, वो तो मैं अलग अलग सिचुएशन समझाऊंगी। तो उनकी रेशियो में क्या आ जाएगा, चेंज आ जाएगा। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालेंगे। और जब क्वेश्चन में मैं पूछा सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालनी है तो वो कैसे निकालेंगे वो मैं आपको बताऊंगी। अदरवाइज आपको सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फार्मूला तो आता है ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ये कैसे करना वो भी मैं बता रही हूँ। आगे है नंबर 2। नंबर 1 मैं दोबारा बताती हूँ, क्या बोला मैंने, डिटर्मिनेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो। इसका मतलब क्या है कि हमें न्यू शेयरिंग रेशियो भी निकालनी है पार्टनर के बीच में, और कौन सी रेशियो भी निकालनी है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी निकालनी है। इसकी हमें बेटा क्या करनी है, एडजस्टमेंट करनी है। अब बेटा मैं आपको बता रही हूँ पॉइंट 2, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। गुडविल की हमें क्या करनी है, ट्रीटमेंट करनी है। वो कैसे करनी है,
वो मैं बाद में समझाऊंगी, क्योंकि अभी तो पहला पॉइंट समझाऊंगी, पर बता रही इस चैप्टर में मैंने क्या सीखना है। थर्ड पॉइंट है हमारा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स, accumulated profits, स्लैश लॉसेस, कि हमने इसकी ट्रीटमेंट भी करनी है कि रिजर्व्स पड़े हैं या अकमुलेटेड प्रॉफिट्स पड़े हैं या अकमुलेटेड लॉसेस, दोनों में से एक ही होगा, ये प्रॉफिट्स होंगे या क्या होगा, लॉसेस होंगे। ये सारी सिचुएशन कौन सी है, जब एडमिशन ऑफ ए पार्टनर होती है। फिर करेंगे अकाउंटिंग फॉर revaluation of assets, revaluation of assets and reassessment of liabilities। ठीक है, किस टाइम की बात करिए, जब हमारा नया पार्टनर आया है। नंबर 5 एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। ये मैंने आपको कौन सी सिचुएशन बताई है कि जब हमारा पार्टनर नया आ रहा है बिजनेस में, तो हमें 5 जो है इस चैप्टर में चीजें सीखनी है। कौन कौन सी एडजस्टमेंट चाहिए। पहला तो मैंने बोला कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सेकंड पॉइंट मैंने बोला अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, ये क्या होता है ये आगे आगे बताऊंगी। तीसरा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स, अक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। चौथा बताया अकाउंटिंग फॉर रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑन एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। और ये क्या है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, ये क्या है, ये सबसे एंड में सीखेंगे इस चैप्टर में। तो सबसे पहले हमारा पहला पॉइंट है कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अभी मैं सैक्रिफाइसिंग भी नहीं सिखा रही, अभी मैं सिर्फ अभी कर रही हूँ कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। कि जैसे पार्टनर आ रहा है बिजनेस में, तो उसके आने की वजह से क्या होगा, रेशियो में क्या आ जाएगा, चेंज आ जाएगा। तो बेटा इसकी ना आपने बहुत सारी अलग अलग सिचुएशंस करनी है। कौन कौन सी सिचुएशन है वो स्टेप बाय स्टेप करते जाएंगे और उससे रिलेटेड मैं आपको क्या कराते जाऊंगी, क्वेश्चन कराते जाऊंगी। लिखिए पहले सिचुएशन 1, क्वेश्चन बाद में कराऊंगी, पहले क्वेश्चन से पहले करने से पहले मैं आपको सिचुएशन बता रही हूँ। व्हेन न्यू और इनकमिंग पार्टनर, इनकमिंग मतलब जो आ रहा है, एक्वायर हिज शेयर, एक्वायर्स हिज शेयर, अगर एक आ रहा तो एक्वायर्स आएगा, ज्यादा आ रहे तो एक्वायर आएगा, हिज शेयर फ्रॉम ओल्ड और एग्जिस्टिंग, ओल्ड मतलब पुराने, एग्जिस्टिंग का मतलब वही है जो पहले से ही बिजनेस के अंदर है, पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जैसे जैसे आता जाएगा ना स्टेप बाय स्टेप में वैसे वैसे सिखाते जाऊंगी। इसका मीनिंग समझ लो पहले कि मैं क्या कह रही हूँ कि जब नया पार्टनर आया, ठीक है, उसने अपना हिस्सा किससे लिया, ओल्ड पार्टनर से लिया, ठीक है, ओल्ड पार्टनर से लिया, और जिसको हम ओल्ड पार्टनर भी कह सकते हैं, एग्जिस्टिंग पार्टनर भी कह सकते हैं, इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब देखो क्या मतलब है इसका कि वो कुछ हिस्सा नए पार्टनर से ले रहा, सॉरी पुराने पार्टनर से ले रहा है उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। और ये कैसे करना है वो मैं आपको समझाती हूँ। बेटा आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फर्स्ट का ए पार्ट करा रही हूँ। ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 5:3 कि दो पार्टनर पहले से एग्जिस्ट कर रहे हैं बिजनेस में, उनकी रेशियो 5/8, 3/8 है प्रॉफिट शेयरिंग। सी इज एडमिटेड टू द पार्टनरशिप फॉर 1/4 ऑफ फ्यूचर प्रॉफिट्स। सी नया पार्टनर आया 1/4 शेयर के लिए, बस और कुछ नहीं लिखा, सिर्फ इतनी बात कही है कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालनी है। अब बेटा आप करेंगे इसका सोल्यूशन, आप लिखिए सोल्यूशन 1, पहला जो है उसका आंसर बता रही हूँ। आप पहले लिखिए बेटा ए बी दो पार्टनर है, उनकी ओड रेशियो गिवन है, कितनी दी हुई है 5:3।
उसकी शेयर देगा सी इज शेयर 1/4 और कुछ नहीं दिया, सिर्फ इतना ही बोला कि ओल्ड रेशियो इतनी है और नया पार्टनर आया है। तब हम ऐसी सिचुएशन में क्या करते हैं, लेट अस एज्यूम टोटल शेयर। टोटल शेयर किसका, फर्म का हिस्सा मान रहे हैं, टोटल शेयर 1, रिमेनिंग शेयर। रिमेनिंग शेयर का मतलब है कि जो हमारे पास टोटल शेयर 1 है उसमें से अगर हम 1/4 किसको दे दें, सी को दे दें, तो हमारे पास कितना बचेगा, ये बचेगा 3/4। अब आपको ना इसको कराने से पहले एक बात समझाना चाहती हूँ। जैसे मान लो एक एप्पल है, 2 बंदे खा रहे हैं, ठीक है, तो तीसरा आ जाता है, तो इसके आने से क्या आ जाता है बेटा, दोनों को सेक्रीफाइस करना पड़ता है, ठीक है। तो सेक्रीफाइस करना पड़ता है तो उनका न्यू शेयर क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है ना। सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फार्मूला मैंने पहले भी कराया था, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। तो यहाँ भी ये बताना चाह रही हूँ कि मान लो पूरा हिस्सा 1 था, जिसमें से 1/4 हमने दे दिया सी को, तो कितना बच गया 3/4। अब जो ए का न्यू शेयर होगा ना बेटा, ए इज न्यू शेयर, 3/4 जो बच गया का 5/8। अब बच्चे कहते हैं मैम ऐसे क्यों किया, बेटे जब वो नहीं आया था तब तो हिस्सा पूरा था ना, पूरे का 5/8 ही मिलता था ना, पूरे का ही 3/8 मिलता था। अब पूरा तो रहा ही नहीं, वो हिस्सा कितना रह गया 3/4। 3/4 का 5/8 मिलेगा किसको, ए को, तो कितना आ जाएगा 15/32। बी इज न्यू शेयर कितना होगा, बी को पहले कितना मिलता था बेटा, 1 का पूरे हिस्से का 3/8 मिलता था। अब इसका पूरा ना रहा, कितना रह गया 3/4। 3/4 का 3/8 करो तो 9/32। अब हम करेंगे न्यू रेशियो, किसकी निकालेंगे, 3 पार्टनर हो गए ना, पहले तो ए भी 2 पार्टनर थे, अब कितने पार्टनर हो गए बेटा, 3 पार्टनर हो गए, तो तीनों की हम क्या निकाल देंगे, न्यू रेशियो निकाल देंगे। तो न्यू रेशियो के लिए 3 पार्टनर लिख दिए, ए बी सी। ए का कितना है 15/32, बी का कितना है 9/32 और सी का कितना है 1/4। तो एलसीएम 32 आ गया, 15:9:8। तो ये हमारा आंसर आ गया 15, 9 और 8। जैसे ये क्वेश्चन करा है मैंने आपको, फर्स्ट का ए पार्ट, फर्स्ट का बी, इसके जैसा ही है, आप खुद करोगे, ठीक है। अब जो है मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 करवाने से पहले सिचुएशन समझाने जा रही हूँ। लिखिए सिचुएशन 2, व्हेन द न्यू पार्टनर, लिखिए बच्चे। इस सिचुएशन, जो पहली सिचुएशन थी, इसमें हमारा जो नया पार्टनर है पुराने पार्टनर से ले रहा था उनकी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, तो हमने ऐसे करा, ठीक है, जैसे अभी समझाया। अब सिचुएशन 2 है, इस सिचुएशन की लैंग्वेज अलग होगी। लिखिए सिचुएशन 2, व्हेन द न्यू और इनकमिंग पार्टनर, इनकमिंग का मतलब क्या है, जो आ रहा है पार्टनर, acquires his share from the old or existing partners equally। बट इस क्वेश्चन की लैंग्वेज देखो जरा, इस सिचुएशन में क्या है, जो नया पार्टनर आ रहा है पुरानों से आधा आधा ले रहा है। अब किसका आधा, अपने हिस्से का आधा उससे ले रहा है, अपने हिस्से का आधा उससे ले रहा है। अगर 3, जैसे 2 पार्टनर पहले, तीसरा आया आधा आधा। अच्छा मान लो चौथा पार्टनर आता, एबीसी पहले से होते, तो आधा आधा ना कहते, फिर हम 1/3 1/3 कहते हैं। मिस ये देखना, जब भी कोई पार्टनर आ रहा है उसके आने से पहले से कितने एग्जिस्ट कर रहे हैं पार्टनर, उस हिसाब से हमें देखना है। अब बेटा इससे रिलेटेड मैं आपको एक क्वेश्चन करवाने जा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी बुक का, पहले मैं रीड करके समझा रही हूँ। P and Q are partners sharing profit and losses in the ratio 4:3। P Q हमारे 2 पार्टनर हैं जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4:3 मींस 4/7 3/7 है। They admit R as a partner for a 1/7 share in the profit। R नया एडमिट हुआ, which he acquired equally from P and Q। अब बेटा आप बताओ, R के आने से पहले कितने पार्टनर थे, 2 थे ना, तो वो क्या कहता, 1/7 शेयर के लिए आया, तो इक्वल का मतलब क्या, दोनों से बराबर लेगा, तो आधा आधा लेगा ना। 1/7 का आधा 1/14 होगा, 1/14 वो लेगा P से,
1/14 ही लगेगा क्यू से। अब आपको इन दोनों में डिफरेंस समझ आ गया होगा। जो पहला क्वेश्चन था उसकी लैंग्वेज अलग थी, जो ये सेकंड क्वेश्चन है इसकी लैंग्वेज अलग है। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का पार्टनर, इसमें हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालनी है। अब आप लिखिए सॉल्यूशन 2। ये सेकंड का ए पार्ट करा रही हूँ, बी आप खुद करेंगे। पहले हम देखते हैं पार्टनर का नाम क्या है, पी क्यू है। इनकी जो रेशियो है 4:3 है, दैट इज गिवन इन द क्वेश्चन, दैट इज ओल्ड रेशियो। आर इज कमिंग, आर शेयर 1/7 दिया हुआ है। और वो क्या कहता है, मैं दोनों से इक्वल ले रहा हूं। बेटे उसके आने से पहले कितने बंदे थे, 2 थे ना, तो 1/2 करेंगे। अच्छा मान लो उसके आने से पहले 3 बंदे होते तो 1/3 करते। अब लिखेंगे पी विल सेक्रीफाइस या पीज सेक्रीफाइस। पी का सेक्रीफाइस कितना है, वो कह रहा है ना उनसे आधा ले रहा है। 1/7 का आधा किससे ले रहा है, पी से ले रहा है, तो 1/14 ले रहा है। क्यूज सेक्रीफाइस कितना बेटा, 1/7 का आधा दूसरे से ले रहा है, 1/14। अब आपको याद होगा मैंने पिछले चैप्टर में सेक्रीफाइसिंग रेशियो का क्या निकाला था, फार्मूला बताया था ना, क्या था, सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। याद है। अब आप अगर न्यू शेयर निकालना हो तो आप कैसे लोगे, सेक्रीफाइसिंग रेशियो की जगह पर अगर आप ऐसे निकाल लो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड शेयर माइनस सेक्रीफाइसिंग शेयर। इसका मतलब क्या है कि जो मेरे पास पहले से है उसमें से मैं किसी को कुछ दे दूं तो मेरा हिस्सा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। एक एग्जांपल है, मान लो मेरे पास पहले 10 रुपए थे, मैंने किसी को 2 रुपए दे दिए, तो मेरे पास कितने रह गए, 8 रुपए रह गए ना। वो जो 8 रुपए है ना वो मेरा न्यू शेयर है, और जो मेरे पास पहले था 10 रुपए था ना, वो मेरा क्या था, ओल्ड शेयर। ठीक है। और 2 रुपए जो मैंने दे दिए वो क्या है, मेरा सेक्रीफाइस है। तो अब मैं दोबारा बताने की कोशिश करती हूँ। पी के पहले से 2 पार्टनर थे, आर आ गया, और आर क्या कहता है, मैं अपने हिस्से का आधा आधा किससे लेता हूँ, पी और क्यू से लेता हूँ। अब पी का हिस्सा कितना है बेटे, ओल्ड में से हम 1/14 माइनस कर देंगे। पी का ओल्ड है 4/7, पीज न्यू शेयर इज इक्वल टू 4/7 माइनस कितना दे दिया उसने, उसको 1/14 दे दिया। तो एलसीएम निकाले, 7/14 आ गया। बात करें क्यूज न्यू शेयर, क्यू का कितना हिस्सा है, ओल्ड है 3/7, उसने उसको 1/14 दे दिया। तो एलसीएम निकालो जरा, 6 - 1 5/14। ठीक है। अब बच्चे पता क्या करते हैं, आर का शेयर नहीं निकालते, आधा नंबर यही कट जाता है। आर का निकालो, चाहे दिया ही क्यों नहीं हुआ 1/7, पर जो हमने इसमें से माइनस किया पी में से और क्यू में से, वो आर का हिस्सा है ना, चाहे आएगा अल्टीमेटली वही 2/14 का मतलब 1/7 ही होता है, पर आपको ये निकालना है, अदरवाइज आपका ये आधा नंबर कट जाएगा। अब न्यू रेशियो कैसे लेंगे, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इसके बारे में बात की है मैंने, पी क्यू एंड आर। पी का नया कितना आया 7/14, क्यू का कितना आया नया 5/14, और आर का 2/14 लिखोगे तब भी चलेगा, 1/7 लिखोगे तब भी चलेगा। एलसीएम तो 14 आ गया, 7:5:2 इज इक्वल टू 7/5:2। ये बच्चे इसकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ गई। अब आपने देखा होगा दोनों सिचुएशन एक दूसरे से डिफरेंट है। पहली सिचुएशन में क्या था कि जैसे 2 पार्टनर थे, तीसरा आया, उसका हिस्सा दिया हुआ और कुछ नहीं कहा, सिर्फ इतना कहा न्यू रेशियो निकालो, तो हमने लेटर से ज्यूम किया। लेकिन इस सिचुएशन में क्या था, जो नया पार्टनर आया था उन दोनों से इक्वल ले रहा है। उसके आने से पहले कितने पार्टनर थे, 2 थे ना, तो आधा आधा ले लिया। तो जो माइनस करके आएगा ये इनका नया हिस्सा होगा। ओल्ड में से सेक्रीफाइस माइनस कर दिया तो न्यू हिस्सा आ गया। इसमें हमने क्या किया, जो उनमें से माइनस किया है ना वो इसमें प्लस हो जाएगा, इसका न्यू शेयर आ जाएगा। क्लियर हो गया। अब जैसे मैंने आपको ये सिचुएशन 2 कराई है कि पहली सिचुएशन में क्या था, वो पुराने पार्टनर से लेता है हिस्सा ओल्ड शेयर में, वो कराया, और ये वाला सिचुएशन 2 में मैंने क्या कराया,
कि जो नया पार्टनर आ रहा है उनसे उनके ओल्ड क्या करता है, उनसे इक्वल लेता है, बराबर लेता है। तो ये सिचुएशन कराई। अब बेटा मैं क्वेश्चन 3 कराने जा रही हूँ। क्वेश्चन 3 जो है इन दोनों का मिक्सचर है, इन दोनों का, जो सिचुएशन 1 है और जो सिचुएशन 2 है। आप ध्यान से सुनना, अच्छे से समझ आ जाएगा आपको कि हमें कैसे पता चलेगा कौन सी सिचुएशन है। सुनो जरा क्वेश्चन थर्ड को। ए एंड बी वर पार्टनर इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। ए बी की रेशियो दे रखी है 3/5, 2/5 प्रॉफिट शेयरिंग। On 1st April 2018, they admitted C as a partner for 1/4 शेयर। उन्होंने ना सी को एडमिट किया 1/4 शेयर के लिए। कब किया? 1 अप्रैल 2018 को। फिर क्या हुआ? 1 अप्रैल 2019 जो कि उससे भी अगला साल था, D was admitted as a new partner for 1/5 share which he acquired equally from A, B and C. Calculate the new profit sharing ratio। बेटे आप इस चीज को समझना, इसमें दो केस मिक्स हुए हैं। कैसे? देखो, पहले ए भी पार्टनर थे, सी नया आया 1/4 शेयर के लिए। पहले हम लेटर से जूम करके टोटल शेयर 1, सी का शेयर 1/4, रिमेनिंग निकाल के ए और बी में दे देंगे, ठीक है? तो न्यू रेशियो निकल आएगी। फिर अगले साल यानी कि 1 अप्रैल 2019 को डी आया, तो डी जब आया है ना 1/5 शेयर के लिए, वो इक्वल ले रहा है। डी के आने से पहले कौन कौन पार्टनर है? ए बी सी है ना, तो 3 पार्टनर है, तो वो अपना हिस्सा 1/5 का 1/3, 1/3, 1/3 यानी कि 1/15, 1/15, 1/15 तीनों से ले लेगा। अब बच्चे कहते हैं मैडम आपने 1/3 क्यों बोला? क्योंकि देखो डी चौथा पार्टनर है ना, तो उसके आने से पहले कितने पार्टनर हो गए थे? 3, तो तभी हमने 1/3 किया। जबकि मैंने जो क्वेश्चन नंबर 2 में करा था 1/2 क्यों किया था? क्योंकि जो हमारा आर पार्टनर आया था ना बेटा, वो पी और क्यू के बाद आया था, तो पी और क्यू तो 2 ही पार्टनर थे ना। अब इसको समझ लेना, आपको क्लियर हो जाएगा। दोनों ही सिचुएशन जो इसके अंदर आ जाएगी। देखिए लिखिए थर्ड क्वेश्चन, सॉल्यूशन लिखिए इसका। थर्ड सॉल्यूशन लिखो इसका। पहले हमने देखना है ए बी दो पार्टनर हैं जिनकी रेशो 3:2 दी हुई है, ठीक है? दैट इज देयर ओल्ड रेशियो। अब नया पार्टनर आया, कब आया? 1 अप्रैल 2018 को, ठीक है? आ गया। सीज शेयर कितना बेटे? सी का शेयर है 1/4। जब कुछ भी नहीं दे रखा ना बेटे, तो आप लेट अस अज्यूम करोगे। लेट अस अज्यूम टोटल शेयर 1। अब हमने उसमें से 1/4 किसको दे दिया? सी को, तो रिमेनिंग शेयर निकलेगा। रिमेनिंग शेयर 1 माइनस 1/4। एलसीएम 4 आ गया, 4 माइनस 1 3/4। जब हमारा सी नहीं था तो ए का हिस्सा कितना था? पूरे हिस्से का 3/5 था। क्या अब हिस्सा पूरा रहा? नहीं ना। क्यों नहीं रहा? क्योंकि उसमें से हमने 1/4 तो दे दिया। किसको दे दिया? हमने दे दिया सी को, तो हमारे पास कितना बच गया? 3/4। तो अब 3/4 का अपना हिस्सा मिलेगा ना 3/5, ठीक है? 9/20। बी का न्यू शेयर कितना होगा बच्चे? बी इज न्यू शेयर। पहले उसको पूरे हिस्से का 2/5 मिलता था ना, अब हिस्सा 3/4 रह गया, उसका 2/5, 6/20, ठीक है? अब हम तीनों की क्या लिखेंगे? न्यू रेशो। अभी हमारा डी नहीं आया बिजनेस में, अभी हम सिर्फ ए बी की बात कर रहे हैं, ठीक है? ए बी और सी की बात कर रहे हैं। ए का 9/20 आया, ठीक है? बी का 6/20 आया। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 9/20, 6/20 और तीसरा जो है सी जो आया था उसका हिस्सा 1/4 है, तो एलसीएम ले लोगे 9, 6, 5। क्लियर? और अभी क्वेश्चन नहीं खत्म हुआ, अभी हमारा क्या आ गया? डी नया पार्टनर आ गया। देखो डी इज न्यू शेयर, कितना आया उसका हिस्सा? 1/5। अब लिखा बड़ा है, जब नया बंदा आया ना वो तीनों से बराबर ले रहा है, तो लिखो ए will sacrifice is equal to 1/5 का 1/3। अब बच्चे यही गलती करते हैं, 1/3 क्यों आया? बेटे डी के आने से पहले कितने पार्टनर हैं? 3 ना, तो 1/3 ही करेंगे ना। 1/5 का 1/3, 1/15,
सी विल सेक्रीफाइस, किसके लिए सेक्रीफाइस करेंगे? तीनों के तीनों बी के लिए कर रहे हैं ना। 1/5 का 1/3, 1/15। अब जो ये न्यू रेशियो थी ना, अब क्या बन जाएगी बेटा? ओल्ड। बच्चे कहते हैं ऐसे कैसे ओल्ड बन गई? बेटा बी के आने से पहले तो 3 ही पार्टनर थे ना। आया कब है? अगर आपको कंफ्यूजन है तो लिख लो 1 अप्रैल 2019। ठीक है, लिखो एज न्यू शेयर। ओल्ड कितना है? अब क्वेश्चन में से नहीं देखना, उसका कितना है? 9/20 माइनस कितना दे दिया उसने? 1/15 दे दिया। किसको? डी को। तो एलसीएम आपको आता 60 निकालना, अदरवाइज मैं यहाँ पे करके बता देती हूँ। 60 आ गया। 20 के टेबल पे 63 पर 3 9 जा 27, 15 के टेबल पे 4 पे 4 1 जा 4, 21/60। अब बात करें बीज न्यू शेयर। बी का कितना है? ओल्ड 6/20, उसने 1/15 दे दिया डी को। तो एलसीएम 60, 20 के टेबल पे 3 पर आता है, 3 6 जा 18, 15 के टेबल पे 4 पर आता है, 14/60। क्लियर? अब बात करें हम सी की। सीज न्यू शेयर। सी का कितना आया था? 5/20, उसमें से हमने क्या कर दिया? जो उसका सेक्रीफाइस है क्या कर देना बेटे? माइनस कर देना है। 20 के टेबल पे 63 पर 3 5 जा 15, 15 के टेबल पे 64 पर 4 1 जा 4, 11/60। अब बच्चे जो गलती करते हैं वो बता रही हूँ, डी का न्यू शेयर नहीं निकालते। बच्चे कहते हैं मैडम दिया तो हुआ है फिर क्या जरूरत है? बेटे आधा नंबर यही कटता है, जो इनमें से माइनस किया है वो इसमें क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। ये याद रखना। बच्चे कहते हैं मैडम ठीक है 1/5। बेटे नहीं, आधा नंबर जरूर कट जाता है अगर बच्चा ये नहीं स्टेप करता तो। 3/15 आ जाएगा, चाहे 1/5 ही क्यों ना आ जाए आंसर इसका, तो अब अभी आपको ये निकालना ही निकालना है। अब आप लिखेंगे न्यू रेशो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ये तो अलग है ना, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। किसकी बात कर रहे थे हम अभी? ए बी सी। अब और कौन आ गया? बी आ गया। ठीक है, तो ए का हमारा कितना आया था? 21/60 आया था। बी का आया 14/60, सी का 11/60 और डी का 3/50। अब एलसीएम निकालो तो कितना आ जाएगा? 60। ठीक है बेटा, अब आएगा क्या? 21, 14, 11, 15 के टेबल पे 4 पर आता है ना, 64 3 जा 12। कौन सा चेक कर लो? 21:14:11:12। आप देखिए बेटा आंसर हमारा आ गया। क्लियर हो गया? अभी बेटा आपने कितने कंसेप्ट किए? इसमें 2 किए हैं। अब बेटा मैं आपको थर्ड कंसेप्ट कराने जा रही हूं। लिखिए सिचुएशन थर्ड, व्हेन न्यू और incoming partner इनकमिंग का मतलब क्या था? जो आ रहा है पार्टनर क्या कर रहा है? टेक्स प्रॉफिट शेयर ऑफ पर्टिकुलर फ्रैक्शन। फ्रैक्शन क्या है मैं अभी बताने वाली हूँ। पर्टिकुलर फ्रैक्शन ऑफ प्रॉफिट, कुछ हिस्सा। प्रॉफिट शेयर्स sacrificed by old partners। अब इसका मतलब समझ लेना। मैंने बोला कि जैसे मान लो पहले से 2 पार्टनर हैं, नया पार्टनर आ गया और लिखा पड़ा है क्वेश्चन के अंदर कि वो एक फ्रैक्शन, एक हिस्सा लेता है उसमें से। किसमें से? पुराने पार्टनर से। तो जितना हिस्सा लेता है ना उन दोनों से, तो वो उनका सेक्रीफाइस है। ठीक है,
तो न्यू कैसे निकलेगा, ओल्ड में से सेक्रीफाइस अगर हम माइनस कर दे तो उनका न्यू शेयर निकल के आएगा। अब ये कैसे होगा, मैं आपको क्वेश्चन की हेल्प से कराने की कोशिश करती हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 4A आपने करना है, ठीक है। फिर मैं 4th भी आपको होमवर्क दे रही हूँ, सुनो पहले। 4th है x and y are partner sharing profit in the ratio of 2:1, 2/3, 1/3. Z is admitted with 5/11 share, ये लाइन अंडरलाइन करो, which he takes 3/11 from x, वो कहता मैं तो x से 3/11 लूंगा, and 2/11 from y, कि y से 2/11 शेयर लूंगा प्रॉफिट का, ठीक है। कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द पार्टनर। यहाँ पर 2 पार्टनर पहले से हैं, तीसरा पार्टनर आ रहा है। तीसरा कहता है मैं x से उसके हिस्से में से 3/11 लूंगा, और y से कितना लूंगा बेटे, 2/11। तो हमें न्यू रेशियो निकालनी है। बेटा आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ आनी चाहिए, बच्चे गलती यहीं पे कर जाते हैं, इनको क्वेश्चन की लैंग्वेज नहीं समझ आती। अब देखो इसको क्वेश्चन को करोगे ना तो आपको समझ आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। लिखिए सॉल्यूशन 4। ये हेडिंग लिखना जरूरी नहीं है, पर मैं आपको सिचुएशन के हिसाब से समझाने की कोशिश कर रही हूँ ताकि आपको पता चले कि कितनी सिचुएशंस हैं यहाँ पर। आप लिखिए सॉल्यूशन किसका करा रही हूँ मैं, 4A, ठीक है। पहले हमारे पास बेटे x और y 2 पार्टनर थे, उनकी जो ओल्ड रेशियो है वो गिवन है, दैट इज 2:1। अब z आया, z का न्यू शेयर गिवन है, अभी अभी आया है, तो उसका हिस्सा कितना है बेटा, 5/11 है। यहाँ पर करता है x सैक्रिफाइस कर रहा है, कितना हिस्सा सैक्रिफाइस कर रहा है, 3/11। तो y कितना सैक्रिफाइस कर रहा है, लिखा हुआ ध्यान से पढ़ लो, 2/11। तो x का न्यू शेयर क्या होगा, x न्यू शेयर ओल्ड कितना उसका देखना जरा, 2/3। उसमें से कितना दे दिया उसको, 3/11 दे दिया, तो एलसीएम निकला 33। 3 के टेबल पर 33, 11, 11 2 जा 22, 11 3 जा 33, 3 3 जा 9, तो कितना आ गया 13/33। अब बात करें y का न्यू शेयर, y न्यू शेयर इज इक्वल टू ओल्ड शेयर कितना है, 1/3 माइनस कितना उसको दिया, 2/11, एलसीएम कितना आ गया 33, 11 माइनस 6, 5/33। अब बच्चे गलती पता क्या करते हैं, z का शेयर करते हैं, ठीक है लिखा तो है, क्या जरूरत है सोल्व करने की, नहीं बेटा मैंने अभी बताया था कि जो नया पार्टनर उसका न्यू शेयर निकाल दो ना दोबारा, आपका क्या जाता है, अदरवाइज आपका आधा नंबर कट जाएगा। जो उनमें से माइनस किया 3/11 और 2/11, वो उसमें क्या कर दो, प्लस कर दो, तो आपका क्या आ जाएगा 5/11। अब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग निकाल लो। कितनी आएगी, एक्स वाई जेड की, जो एक्स का नया आया देखो जरा कितना है, एक्स का आया बेटा 13/33, ठीक है। वाई का कितना आया है 5/33 और जेड का कितना है 5/11, तो एलसीएम निकाल लो। कितना आया 33, ठीक है। 13 5 11 के टेबल पे तो 33 3 पर आता, 3 5 जा 15, तो हमारा आंसर आ गया 13:5:15। बेटे अब इसका बी पार्ट जो है आप खुद करेंगे, 4th बी। 5th क्वेश्चन जो है बिल्कुल इसके जैसा ही है, पर फिर भी मैं चलो करवा दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए ABC वर पार्टनर इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 1:2:3 मींस 1/6, 2/6, 3/6। दे एडमिटेड D एज ए न्यू पार्टनर फॉर 1/6 शेयर। D नया पार्टनर आया, D acquired his share 1/24 फ्रॉम ए से कहता कि मैं तेरे से 1/24 हिस्सा लूंगा, 1/24 फ्रॉम बी से कहता मैं तेरे से भी 1/24 ही लूंगा प्रॉफिट का शेयर, एंड 1/12 फ्रॉम सी को कहता मैं तेरे से 1/12 लूंगा तेरा प्रॉफिट का शेयर। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। बेटे है तो इसके जैसा ही था, और कोई बात नहीं, मैंने कहा चलो एक बार और करवा दो, आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 आप लिखिए 5 सॉल्यूशन।
पहले है ABC, इनकी ओल्ड रेशो दी हुई है, देखिए कितनी इनकी ओल्ड रेशो है, दैट इज 1:2:3। डी इज न्यू शेयर, दिया तो हुआ हमें कितना 1/6। तो ए कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, ए सेक्रीफाइस कर रहा है, या ए से सेक्रीफाइस लिख लो, ए का सेक्रीफाइस कितना है, उसका है बेटे 1/24। बी का भी बाई चांस सेम है, वन बाय 24। सेक्रीफाइस लिख लो, सीज, ठीक है, सेक्रीफाइस भी ठीक है, सी इज सेक्रीफाइस, सी का कितना सेक्रीफाइस है 1/12। अब लिखो न्यू शेयर, ए इज न्यू शेयर। बेटे ए के पास जो हिस्सा है ना, उसमें से आप क्या कर दोगे, जो उसने सेक्रीफाइस किया वो क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। तो 6 और 24 का एलसीएम 24 ही आएगा, 4 - 1 3/24। अब बात करें बी इज न्यू शेयर, ओल्ड कितना है इसका, देखिए बी का ओल्ड इसका है 2/6, सेक्रीफाइस किए 1/24, एलसीएम आता है आपको 24, 7/24। बात करें अब हम सी की, सी का हिस्सा कितना देखिए बेटा, सी इज न्यू शेयर, ओल्ड देखो बच्चे सी का 3/6 है, आई थिंक देख रहे हैं, हाँ 3/6 है, उसमें कितना सेक्रीफाइस किया 1/12, एलसीएम 12 आ जाएगा, है ना। और 2 6 के टेबल पे 2 का रहता है, 2 3 6 - 1 कितना आ गया 5/12। अब डी का शेयर निकालना बच्चे भूल जाते हैं, फिर ना आधा नंबर कटेगा यहाँ पे अगर नहीं समझेंगे। जो इनमें से माइनस किया ना, पहले में से कितना माइनस किया 1/24, दूसरे में से कितना किया 1/24, तीसरे में से कितना माइनस किया 1/12, तो ये इसमें प्लस हो जाएगा 4/24। अब चारों की हम क्या ले लेंगे, न्यू रेशियो। कितनी आई थी, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितने आई थी बेटा, ए की 3/24 थी आई थिंक, यस। बी की 7/24 थी, और सी की कितनी थी 5/12, और डी की कितनी थी 4/24। तो अब आप इसको सेट कर लो रेशियो को, तो क्या आएगी 3 7 10 4। क्लियर हो गया, आंसर आ गया। इस वीडियो में क्या सीखा कि जब कोई नया पार्टनर आता है तो कौन कौन सी सिचुएशंस होती है कि हमें क्या करना पड़ता है, जैसे कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालनी पड़ती है, ठीक है। मतलब 5 केसेस मैंने बताए, जिसमें से मैंने अभी एक केस कराया है कि हम न्यू रेशियो कैसे निकालते हैं, सैक्रिफाइसिंग रेशियो अभी मैंने आपको सिखाई नहीं है, और इसकी कुछ सिचुएशन अभी रह रही है जो मैं अगली वाली वीडियोस में कराऊंगी। तो आज मैंने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्या करा है, 3 केसेस कराए थे। केस 1 में क्या था कि जब नया पार्टनर आता है और पुराने पार्टनर से उनके ओल्ड शेयर में से कुछ हिस्सा लेता है, और केस 2 में मैंने क्या कराया था कि जब नया पार्टनर आता है ओल्ड शेयर में से उनके हिस्से जो लेके आता है, सॉरी ए बी जैसे पार्टनर है, सी नया पार्टनर आया तो जितना हिस्सा सी का होगा उसका हाफ शेयर उनसे ले रहा है। हाफ होना जरूरी नहीं, जैसे सी नया पार्टनर आया है तो वो हाफ लेगा, है ना। या ये भी हो सकता है जो नया पार्टनर है वो पुराने पार्टनर से इक्वली एक्वायर कर रहा है, इक्वली का मतलब कहता है बराबर हिस्सा ले रहा है। एक सिचुएशन सेकंड थी ये। और तीसरी सिचुएशन क्या की थी कि जब स्पेशली मेंशन था कि जो नया पार्टनर है पुराने पार्टनर से इतना इतना हिस्सा ले रहा है, तो हमने इस वीडियो के अंदर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3 सिचुएशन में सीखी है, और बाकी जो सिचुएशन रह गई है मैं आपको अगली वीडियो में सिखाऊंगी। So students, I hope you understood the topic well. Stay tuned with me in the next video. Thanks for watching.